हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जियोग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सुपर फास्ट तरीके से एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे और चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है यानी कौन सी रेंज स्थित है। बात करें, ऑप्शन ए कहता है सिपकीला, बी है जोजिला, या आपका नाथुला या बोमडीला। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो यहां अगर बात करें दोस्तों, हम हिमाचल प्रदेश में ये आपका सिपकीला जो दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें जान लेना चाहिए, जोजिला की अगर बात करें तो ये लद्दाख के कारगिल में स्थित है, या जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसको बोल सकते हैं। नाथुला की अगर बात करते हैं तो नाथुला आपका सिक्किम के अंदर स्थित है, ये आपका सिक्किम के अंदर हो जाएगा। बोमडीला की अगर बात करते हैं तो बोमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर भोर घाट दर्रा है, और भोर घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश के लिए आपका सिपकीला सही हो जाएगा। एक एक ऑप्शन को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है। सेकंड क्वेश्चन कहता है केरल से संबंधित तट को कहा जाता है। ऐसा तट जो आपका केरल से संबंधित है इसको क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन कहता है कोंकण तट, बी कहता है आपका मालाबार या कोरोमंडल, या आपका डी ऑप्शन। बताइए, केरल से संबंधित तट को कहते हैं दोस्तों यहां पर मालाबार तट जो है वो केरल से संबंधित हो जाएगा। बी ऑप्शन के साथ सही आंसर होगा। कोंकण तट की अगर बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा, इसे भी आपको याद रखना है। अगला बढ़ते हैं और अगला देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, दो नदियों के बीच समुद्री भूमि जो होती है वो क्या कहलाती है। बताइए, क्या वो खादर कहलाती है, या पंजाब कहलाती है, या दोआब, या तराई। तो अगर दो नदियों के बीच की समुद्री भूमि होती है तो उसको दोआब बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों आपका 5 नदियों के बीच समुद्री भूमि है तो उसको पंजाब बोलते हैं। यहां पर आपका क्योंकि पूछ रहा 2 नदियों के बीच की, तो आपका दोआब हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्न में से नवीन वलित पर्वत किसे बोला जाता है। नवीन यानी आपका नवीन की बात करें तो यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन किसे बोला जाता है भाई। एक होते ओल्ड फोल्ड माउंटेन, एक है आपका यंग फोल्ड माउंटेन। तो नवीन पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है। नीलगिरी है, अरावली, विंध्य, या हिमालय। तो यहां पर अगर यंग फोल्ड माउंटेन की बात करें तो आपका हिमालय सही हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। 5th नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है कौन सी है बताइए। नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, या आपका कंचनजंगा, या माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये आपकी विश्व की सर्वोच्च आपकी चोटी है, ये तो आपको पता है। यहां पर बात करें हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो कौन सी है, वो आपकी नामचा बरुआ है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहां ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, अगला देखेंगे और अगला 6 नंबर क्वेश्चन लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा जो है कोस्टल लाइन सबसे लंबी है। यह क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत बार आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो सबसे ज्यादा तट रेखा क्या महाराष्ट्र की है, आंध्र की है, केरल की है, या गुजरात की है। तो अगर बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो तट रेखा है वो लगभग आपका 652.60 किलोमीटर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो आपकी कोस्टल लाइन लगती है वो लगभग 973.70 किलोमीटर की लगती है, यहाँ 973.70 किलोमीटर की लगती है। केरल की अगर बात करें तो केरल में आपका 569.70 लगभग आपका ये कोस्टल लाइन है। लेकिन गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। कितनी लंबी है ये भी आपको याद रखना है, यहाँ 1214.70 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा आपकी लंबी है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर क्वेश्चन लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हुंडरू जलप्रपात जो है आपका, हुंडरू वाटरफॉल जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, बताना है आपको। ए ऑप्शन कहता है दामोदर, बी कहता है सुवर्णरेखा, और आपका सी और डी ऑप्शन है। बताइए भाई,
यहाँ हुंडरू जलप्रपात की अगर बात करें तो हुंडरू आपका सुवर्णरेखा नदी पर कहाँ है, आपका झारखंड में है, ये बात आपको याद रखनी है। ताप्ती की अगर बात करें तो ये गुजरात में आपकी ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर गुजरात में है, ये भी आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्या भील है, गोंड है, संथाल है या आपका गद्दी है? तो यहां पर बताना है आपको करेक्ट आंसर। गद्दी की अगर बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाने वाली जनजाति है। संथाल आपकी ओडिशा और आपकी झारखंड में पाई जाती है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से ही हैं। गोंड आपका, गोंड और भील, ठीक है, इनमें आपको याद रखना है 2011 की जो जनगणना हुई वो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर भील जनजाति आपकी सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। यहाँ पर उससे पहले आपकी गोंड थी, तो इन दोनों में कंपटीशन है, ये याद रखिएगा। फिलहाल वर्तमान में अगर देखा जाए तो भील जनजाति आपकी सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। अगला बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी या गोदावरी? तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों नर्मदा की, तो नर्मदा आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी को दक्षिण भारत की क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, यह भी आपको याद रखना है। भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र है, इसको याद रखना है और भूलना नहीं है। यह आपका तिब्बत के अंदर इसे दोस्तों सांगपो बोला जाता है, सांगपो नाम होता है, और अरुणाचल के अंदर इसे बोलते हैं दिहांग, यह भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अरुणाचल के अंदर दिहांग और आपका तिब्बत के अंदर सांगपो। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी आपका ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप जो है आपका दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, वो ब्रह्मपुत्र पर ही है आपका, और ये आपका असम के अंदर माजुली द्वीप है, इसे भी याद रखना है। अगर बात करें एक सींग वाला गेंडा, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर, वहां संरक्षित है, इसको भी देखना है। अगला बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों कहता है, भारत में सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में है? बताइए, तमिलनाडु या नाडु कर लीजिए, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक या आपका महाराष्ट्र? गुजरात में आपका क्या है? कांडला जो बंदरगाह है, जिसका नया नाम आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है, तो ये आपका गुजरात के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्ट है, लगभग मैं बात करूं तो 50 के आसपास है, ये आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू आपका पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, और मुंबई पोर्ट ये आपके बड़े पोर्ट हैं। बाकी अगर छोटे छोटे पोर्ट की बात करें तो लगभग 48 के करीब है। तो यहाँ पर 50 नंबर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग आपका 50 है। तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा आपके पोर्ट हैं। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बताइए, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, हुगली या आपका नर्मदा? तो डेल्टा ना बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? क्या उत्तराखंड में है, या आपका अरुणाचल में है, या जम्मू में है, या आपका पंजाब के अंदर है? बताइए भाई। तो पीर पंजाल की अगर बात करते हैं, पीर पंजाल आपका कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थम्स अप कर देंगे। और इसी के साथ अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हों, समझ में आ रही हों और आपको इंपॉर्टेंट लग रही हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हर रोज़ आपको बेस्ट क्लास मिलती है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? बताइए, बालाघाट पर्वत श्रेणी, या हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, या आपका सतमाला की पहाड़ियाँ, या मांडव की पहाड़ियाँ? तो यहाँ अगर बात करें आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है, तो आपकी ऊपर वाली तीनों ABC ये महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं, और यहाँ पर मांडव की पहाड़ियाँ जो हैं वो आपका गुजरात से रिलेटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की चोटियों के संबंध में पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। पूर्व इधर है और आपका पश्चिम इधर, इस डायरेक्शन में। बताइए भाई, पूर्व में कौन सी है? धौलागिरी है, या आपका मकालू है, नामचा बरुआ है, या आपका नामचा बरुआ?
तो नामचा बरवा है आपका, ये सबसे आपका पूर्वी है भाग हिमालय का। तो यहाँ पर बाकी के तो 2 कैंसिल कर देंगे, नामचा बरवा वाला लेके चलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नामचा बरवा, फिर आपका कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है और फिर आपका नंदा देवी है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा, सी वाला ही सही हो जाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है, ये आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेस्ट क्वेश्चन है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। क्या ये नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियों के बीच में है, नीलगिरी या अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है, या आपका कार्डमम अन्नामलाई के बीच में है, या आपका डी ऑप्शन है, बताइए फटाफट। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों पालघाट दर्रा की, तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा, ये आपका केरल राज्य में है। एक तो ये बात समझ लीजिए, केरल राज्य में, और यहाँ पर ये आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, और अगला 16 नंबर क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ अगर बात करें, यहाँ दोस्तों अगर बात करते हैं तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं को देखना है। लिपुलेख दर्रा की अगर बात करें तो लिपुलेख कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है क्या, या सिपकीला हिमाचल प्रदेश है, या रोहतांग दर्रा हिमाचल है, या जोजिला जम्मू कश्मीर है, फटाफट बताइए। तो यहाँ जोजिला तो जम्मू कश्मीर है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ अगर दोस्तों हम बात करते हैं लिपुलेख की, तो ये आपका कहाँ है, बताइए फटाफट। लिपुलेख की अगर दोस्तों बात करें तो ये लिपुलेख आपका स्थित है यूके में, यानी उत्तराखंड में। बाकी के आपके सारे आपके सुमेलित हैं, सिपकीला हिमाचल में है, रोहतांग भी हिमाचल में है, और जोजिला जम्मू कश्मीर में है। लिपुलेख जम्मू कश्मीर ना होकर के आपका यूके में है, यानी उत्तराखंड में है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन देखिए, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, बताइए। चीन सागर में, भूमध्य सागर में, बंगाल की खाड़ी में, या अरब सागर में, फटाफट बताएंगे बैरन द्वीप के बारे में। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, ये दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें तो आपका अंडमान सागर में स्थित है, अंडमान सागर, ठीक है, जो कि आपका एक हिसाब से बंगाल की खाड़ी का ही पार्ट है। यहाँ पर अंडमान सागर में स्थित है। और ये भी बात याद रखिएगा, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ है, आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो लगभग मुझे लगता है 2005 में आखिरी बार फटा था, और इसका लावा कहते हैं अभी तक निकल रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा बैरन द्वीप के लिए। अगला बढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन लेंगे। तो अगला आपका क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, बताना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, या आपका केरल। तो श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीहरिकोटा में आपका क्या है, सतीश धवन आपका अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहीं से आपके अंतरिक्ष के लिए मिसाइल वगैरह जो है वो लॉन्च की जाती हैं, और यहाँ पर इसे बोला जाता है स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है। ये सर क्रीक विवाद क्या है, ये लगभग एक भूमि है भारत और पाकिस्तान के बीच। इस पट्टी को लेकर, भूमि की पट्टी को लेकर विवाद है, किसके, इंडिया और आपका नहीं, मतलब नल्ला पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो इसे ही सर क्रीक विवाद बोलते हैं। ये भारत पाकिस्तान हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना इंडिया है। बढ़ते हैं अगला क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, यह आपको बताना है। मेघना, पद्मा, जमुना, या आपका भागीरथी। तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी को कहते हैं लोग, वो आपका क्या कहते हैं, पद्मा बोलते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। कहाँ होता है, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, या देवप्रयाग। सही आंसर पता है तो यहाँ पर देखेंगे विष्णुप्रयाग में किसका होता है, विष्णु गंगा और आपका धौली गंगा जो है उसका संगम होता है, ये आपको याद रखना है। रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। कर्णप्रयाग में आपका अलकनंदा व पिंडार नदी जो है उसका संगम होता है। और देवप्रयाग आपका आता है, यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहीं से नाम शुरू हो जाता है गंगा। तो यहाँ पर आपका देवप्रयाग सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला बढ़ेंगे और 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित नदियों में किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, बताइए। ताप्ती और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु,
सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ये आपको देखना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जो उद्गम स्रोत है वो लगभग एक ही हैं। कैसे? तिब्बत के मानसरोवर झील से आपकी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी आपकी निकलती है। ठीक है, सतलज पर आपका पंजाब में जो है सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। कौन सा? भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ये बात आपके हर बच्चे को पता है, कर्नाटक। यहां पर एक फैक्ट और पूछा जाता है, भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई कॉफी प्रोडक्शन स्टेट करता है तो वो आपका कर्नाटक करता है। डी ऑप्शन सही है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर कहता है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? यह आपको बताना है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? एलिफेंटा है, सालसेतु है, निकोबार है, या आपका रामेश्वरम है? बताइएगा। यहां पर दोस्तों आपका रामेश्वरम द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो यहां पर डी ऑप्शन सही है। 24 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं अभी तक। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यहां बताइएगा बिना गूगल किए हुए, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? ये आपका इंटरनेशनल क्वेश्चन, पुर्तगाल की कैपिटल बताइएगा। तो 25 क्वेश्चन हो गए आपके आज के इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। एग्ज़ाम आपके रीट हो, चाहे आपका बीपीएससी हो या आपके एस्टेट वगैरह हो, सब सारे के सारे आ गए हैं। इनको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके ईवीएस के अंदर जो पर्यावरण होती है उसके अंदर आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।